बिल्कुल स्वस्थ होंगे और मज़े में अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आपका गाइड हो जांग। दोस्तों, जब हम पढ़ाई करने आते हैं, आज जैसे हमारे सामने हमारी एक स्टूडेंट का नोट्स आया, तो जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीएससी की प्रिपरेशन में नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो इन्होंने इसका नाम जो है वो सुपर नोट्स दिया है, राइट। और इन्होंने हेडिंग्स के साथ इसको लिखने की कोशिश की है। तो देखिए, नोट्स बनाने का हमारे स्कूलों में, कॉलेजेस में इसी तरह से मेथड दिखाया जाता है कि हम लंबा लंबा जो है इसमें सेंटेंस लिखते हैं। बेसिकली नोट्स का जो कल्चर होता है वो ऑर्गेनिक होना चाहिए, यानी वो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में वो हमारा डील होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि लेस वर्ड प्रयोग होने चाहिए, पिक्चोरियल होना चाहिए, कम से कम शब्दों में उसका प्रयोग होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोशिश करिए कि किसी भी पेपर के बीचों बीच से अपने नोट्स को शुरू करिए, क्योंकि हमारा जो न्यूरल सेटअप होता है वो हमारे ब्रेन के बीचों बीच से शुरुआत करता है और वो आइडियाज की तरह निकलता है। तो नोट्स बनाने का जो ये तरीका है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका हो जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका हो जाता है। और आप कोशिश करिए कि सेंटेंस स्ट्रक्चर ना लिखे। जैसे अब आपने क्या किया, यहां पर जो है लिखा है कि व्यापारिक मार्ग, जैसे हमें इन पे इन्होंने लिखा है, हेडिंग डाली है, जैसा कि हमें स्कूलों में सिखाया जाता है। स्पेशली भौगोलिक क्षेत्र ही व्यापारिक मार्गों का निर्धारण करते हैं, जैसे दर्रे, नदियां, समतल मैदान। और व्यापारिक मार्ग एक लॉजिस्टिक नेटवर्क है जिसे कार्गो के वाणिज्यिक परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले मार्गों और स्टॉपेज की एक श्रृंखला के रूप में पहचाना जाता है, राइट। तो हमें इतने लंबे लंबे शब्दों को लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसमें क्या होगा, व्यापारिक मार्ग के बहुत सेगमेंट होते हैं, चूंकि हम ये नोट्स अपने लिए बना रहे हैं, राइट। हम ये बना रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन को ऐड ऑन कर सकें, इसलिए हम इस नोट्स की हमें आवश्यकता हो रही है, ठीक है। तो भौगोलिक क्षेत्र जो होते हैं, भौगोलिक क्षेत्र निर्धारण करते हैं व्यापारिक मार्ग। तो हम एक केवल एक लाइन से लिखते हैं, भौगोलिक क्षेत्र, ठीक है। डिटर्मिनेंट फैक्टर है, यानी निर्धारित कारक कौन सा है, भौगोलिक क्षेत्र। व्यापारिक मार्ग का, तो अगर मैं इसको बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा कि व्यापारिक मार्ग का निर्धारक कारक भौगोलिक क्षेत्र। अब भौगोलिक क्षेत्र में वहीं पर मैं क्या करूंगा, ब्रैकेट में दे दूंगा दर्रे, नदियां, समतल मैदान, एक्सेट्रा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल सिल्क रोड हो गया या मसाला रूट हो गया। तो हमें क्या करना है, चूंकि हम क्विकली रिवीजन करने के लिए नोट्स बनाते हैं। नोट्स का पर्पस समझो, नोट्स का पर्पस होता है क्विक रिवीजन करना, बहुत तेजी से रिवीजन करना। तो वहां पर हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम शॉर्टर चीजों को यूज करें। और कल को मान लो हमें कोई एग्जाम्पल जोड़ना है, फॉर एग्जाम्पल हमें एक एग्जाम्पल लेना है कि व्यापारिक मार्गों को लेकर, जैसे मान लो अभी दिल्ली मुंबई इकोनॉमिक कॉरिडोर डीएमआईसी का है, तो इसमें इसमें उसका एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ है। जैसे इन्होंने सिल्क रोड और मसाला रोड के बारे में बात की है, तो ये प्राचीन समय का एग्जाम्पल। लेकिन आधुनिक समय में भारत की एक सबसे बड़ी परियोजना में डीएमआईसी है, ठीक है, या डीएफसी है, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है, डीएमआईसी है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। तो यहां जो आप जब एग्जाम्पल दें तो करंट में भी बहुत ज्यादा फोकस करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे सबसे बड़ी बात है, जैसे अब इन्होंने यहां पर नोट्स बनाया, तो नोट्स बनाते समय अब इनके पास कुछ एक्स्ट्रा जोड़ने के लिए जगह नहीं है। लेकिन अगर मैं इसी नोट्स को, अगर मैं इसको सैंपल की तरह इस्तेमाल करूं, तो मैं इसी कहानी को अगर मैं सेंट्रलाइज पॉइंट से शुरू करता हूं, मैं कैसे कहता हूं कि मैं कैसे नोट्स बनाऊंगा, तो मैं जो भी सेगमेंट है मैं इसको बीचों बीच से शुरू करूंगा। मेरा कोई भी टॉपिक है XYZ, और मैं इस टॉपिक को फिर ऐड ऑन करूंगा। जैसे ये इसके मेन ब्रांचेस जो भी हैं, मैं इसमें ऐड ऑन करता जाऊंगा। जैसे मान लो इनका समुद्री मार्ग है, व्यापारिक मार्ग है, या तमाम और तरह सेगमेंट है। फिर इसको मैं छोटे छोटे पॉइंट्स में विभक्त करूंगा, इसको जो है डिवाइड करूंगा। ये मेरा स्टाइल रहेगा बात करने का। इससे क्या होगा, मान लो कल को मुझे कुछ इसमें नया ऐड ऑन करना है, मान लो इसी पॉइंट पे मुझे कुछ नया जोड़ना है, कुछ अभी करंट में आया, तो मैंने इसको ऐड ऑन कर दिया, या यहां ऐड ऑन कर दिया, या मुझे यहां ऐड ऑन करना है, मैंने ऐड ऑन कर दिया। क्योंकि पढ़ाई के दौरान जो होता है वो इस बात की बड़ी संभावना रहती है कि आप कुछ ना कुछ नया जोड़ेंगे, कुछ ना कुछ ऐड ऑन करेंगे। तो ये बहुत जरूरी चीज होती है, क्योंकि एड ऑन ही हमारा सबसे बड़ा प्रोसेस है। क्योंकि ये सुपर नोट कॉन्सेप्ट है। सुपर नोट का मतलब होता है बिल्कुल क्रक्स में, बिल्कुल टू द पॉइंट, बिल्कुल माइनर वे में ये चलना चाहिए। सो इन दैट केस हमें क्या करना है, हमें सुपर नोट्स बनाना है। तो सुपर नोट्स ऑर्गेनिक होगा, सुपर नोट बिल्कुल प्रिसाइज होगा, इजी टू लर्न होगा, यानी कि आप खटाखट उठाओ और उसको पढ़ना शुरू करो।
एक बार में उसको पूरा देखो। सुपर नोट की जो सबसे खास बात होगी वो विजिबल होगा। ये क्या है? ये फैक्चुअल है, ये वर्ड में लिखा गया है। सुपर नोट्स का कॉन्सेप्ट ये है कि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम, पर ध्यान से समझना, सुपर नोट का कॉन्सेप्ट ये है कि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है वो क्या करेगा, वो आपको विजिबिलिटी देगा, आपको विजुअलाइजेशन की तरफ लेकर जाएगा। सिंबॉलिक यूज करो। अगर मान लो मुझे मार्ग इस्तेमाल करना है तो मैं एक लाइन बना सकता हूं, एक रोड बना सकता हूं। मुझे पिक्चोरियल नोट्स का यूज करना है। आखिर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हम पढ़ते क्यों हैं, ये बड़ा ध्यान से इसको समझो। कई बार लोगों को लगता है कि किसी किताब से कुछ पॉइंट्स लिख लेना नोट्स बनाना होता है, बिल्कुल गलत है ये। नोट्स जब बनाते हैं या हम जब कोई चीज सीखते हैं, अब बड़े ध्यान से आप ये समझने की कोशिश करो मैं जो आपसे जो कहने जा रहा हूं। जब भी हम कोई चीज सीखते हैं तो वहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है, हम कॉग्निटिव लर्निंग करते हैं, हमारा ब्रेन डेवलप होता है। आखिर हम पढ़ के हमें क्या फायदा होगा? पढ़ने से हमें ज्ञान प्राप्ति होती है। ज्ञान प्राप्ति का मतलब क्या होता है? आपकी हमारी जो एक कॉग्निटिव लर्निंग है वो हमारी इनहैंस होती है। हमारा ब्रेन के जो अलग अलग पार्ट्स हैं वो डेवलप होते हैं, चाहे वो इमेजिनरी पार्ट हो, चाहे वो एनालिटिकल पार्ट हो, मैथमेटिकल पार्ट हो, कंप्रिहेंसिव पार्ट हो। दिमाग कई हिस्सों में बटा होता है। वो क्या होता है, जब हम पढ़ते हैं, मेहनत से कोई चीज सीखते हैं तो हमारे ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, और उसी से हम आने वाले समय में, जैसे मान लीजिए कोई भी डिसीजन टफ लेना है या कोई जानकारी प्रोसेस करना है, हम आसानी से कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई एग्जाम है, तो एग्जाम में क्या होता है भाई, सभी लोग बैठ रहे हैं, लेकिन जो पढ़ी गई चीजें हैं वहां पर रिकॉल करना, उसको सही से रिकॉल करना, उसको सही से अरेंज करना, यही हमारी सबसे बड़ी बात होती है। तो भाई मेरे वही चीज तो हम वहां कर रहे हैं। या लाइफ में कोई डिसीजन लेना है कि इस समय क्या करना है, इस समय क्या नहीं करना। मान लो आप आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, और आपको सडनली कोई बड़ा डिसीजन लेना है, तो आपकी जो ये कॉग्निटिव लर्निंग है, जो आपने जो है सीखा है, वो प्रोसेस होता है और इसमें सही निर्णय ले लिए जाते हैं। कई बार आपने देखा कई लोग गलत निर्णय लेते हैं, मान लीजिए कहीं गोलीबारी कर देते हैं, लाठी चार्ज कर देते हैं, बाकी चल के उनके ऊपर केस हो जाता है, इसको लेकर जान माल की हानि होती है। तो ये जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी में। तो हमें सिखाया नहीं जाता है स्कूल में कि भाई नोट्स बनाना कॉग्निटिव लर्निंग का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो जब आप नोट्स बनाएं तो आप अपने सेंसरी इनपुट्स को बहुत ज्यादा यूटिलाइज करें। जैसे मैं जो चीज लिखकर, जैसे बच्ची ने लिखकर जो है मुझे बताया है कि हम इस पार्ट पे लिख रहे हैं, अगर हम इसको लिखने की बजाय हम इसको शॉर्टर फॉर्म में, हिंज में, और इसको जो है वो शॉर्टर तरीके से इस्तेमाल करके इसके पिक्चोरियल फॉर्म को अगर हम करेंगे तो इसकी पिक्चर बनाते समय हमारी कॉग्निटिव लर्निंग कई गुना बढ़ जाती है, यानी ब्रेन डेवलप होता है। तब जाकर इस नोट्स को बनाने का जो सही पर्पस होता है वो पूरा हो पाता है, वो महत्वपूर्ण तरीके से हमारा कंप्लीट हो पाता है। क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया में धीरे धीरे हमारा ब्रेन डेवलप होता है, हम हर चीज को तेजी से सुन पाते हैं। अच्छा, कॉग्निटिव लर्निंग आपके डेवलप हो गया, आपके ब्रेन से जो है सेल्स डेवलप हो रहे हैं, आपकी इमेजिनेशन डेवलप, क्या फायदा होगा? जैसे जैसे आपका प्रेशर बढ़ेगा, आप जो चीज सुनोगे, जो चीज देखोगे, खटाखट आपका दिमाग उसको याद करना शुरू कर देगा। आखिर ये सारा खेल तो ब्रेन की प्रोसेसिंग का है। हमारे सामने कोई चीज गुजरती है, कुछ लोगों का दिमाग उसको फोटोग्राफिक मेमोरी में कैप्चर कर लेता है, कुछ लोग अंदाजा भी नहीं लगा पाते आंख के सामने से क्या गुजर गया, या टीचर ने क्लास में बोला तो कई लोग खो जाते हैं, वो ध्यान नहीं देते। कुछ लोग क्या होता है, सुनकर उसको क्या होता है फिल्म में कंप्लीट कर लेते हैं। तो धीरे धीरे हमारी कॉग्निटिव लर्निंग डेवलप होती चली जाती है। सो नोट्स मेकिंग को हमें सिखाया जाता है, ये रही किताब, ये भैया इसमें लो, इसके छोटे छोटे पॉइंट्स लिख लो। इट इज नॉट अबाउट छोटे छोटे पॉइंट्स, इट्स ऑल अबाउट डेवलपिंग योर कॉग्निटिव लर्निंग। इट्स विजुअलाइजेशन को, सेंसरी इनपुट्स को इनहैंस करना होता है नोट्स बनाना। इसीलिए नोट्स में इन्वॉल्व होना बड़ा जरूरी है। तो आप में से जो लोग नोट्स बनाना चाहते हैं, जो स्मार्ट नोट्स बनाना चाहते हैं, जो सुपर नोट्स बनाना चाहते हैं, सुपर नोट्स में तो मिनिमम से मिनिमम वर्ड्स का हम यूज करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा। तो वहां पर हमें इन चीजों को लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा, नोट्स बनाने की तकनीक को बदलना पड़ेगा, तभी हम आसानी से आगे बढ़ पाएंगे दोस्तों। तो आज की क्लास कैसी लगी मुझे जरूर बताइए, और आप भी क्या स्मार्ट नोट्स बनाते हैं, और अगर सुपर नोट्स की तरफ जा रहे हैं तो ये मिनिमम वर्ड्स के साथ होना चाहिए, मोर पिक्चर्स होने चाहिए, लिंक डेवलप होना चाहिए। इसको कहते हैं लिंक, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आप स्मूथली मूव कर सकें। और सुपर नोट्स में हमेशा गुंजाइश होनी चाहिए कि आप कुछ नए पॉइंट्स को ऐड ऑन कर सके। मान लीजिए आज आपको उसकी नॉलेज नहीं, जैसे बच्चे को डीएमआईसी की नॉलेज नहीं है, तो आने वाले समय में जब डीएमआईसी इसको पढ़ाया जाएगा या डीएफसी पढ़ाया जाएगा, या अभी सरकार जो है वो गोल्डन ट्राइंगल की बात कर रही है, जो है डायमंड ट्राइंगल की बात कर रही है, डायमंड क्वाड्रिलेटरल की बात कर रही है,
या जो है वो म्यांमार तक जो है हम एक बहुत बड़ा कालादान प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, जो एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के रूप में जिसमें वाटर और लैंड दोनों को मर्ज किया जाएगा और हम धीरे धीरे ईस्ट एशिया तक डायरेक्टली हम निकल जाएंगे। सो आने वाले समय में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है। तो इन व्यापारिक मार्गों पे जो हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी का एक बहुत बड़ा पार्ट होने वाला है, जिसको हम लोग कलादान प्रोजेक्ट बोलते हैं, तो ये उसका बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट रहेगा। उसको जोड़ने की क्षमता इस नोट्स में होनी चाहिए। अब अगर यहां पर वो मान लो ये बच्ची लिख रही है और इसको लेकर जा रही है, वो बाद में कहीं जाके कलादान प्रोजेक्ट, डीएफआईसी, डीएफसी इसके बारे में लिख रही है, तो कभी भी उसको लिंक करके नहीं पढ़ पाएगी। अब क्वेश्चन कलादान से व्यापारिक मार्ग और व्यापारिक मार्ग से कलादान दोनों में शिफ्ट हो सकता है, डायनेमिक से स्टैटिक और स्टैटिक से डायनेमिक। क्वेश्चन स्टैटिक का भी आ सकता है, जैसे मान लो पूछा जा सकता है कि प्राचीन समय में हम मसाला रूट से होकर गुजरते थे, वर्तमान समय में ऐसी कोई महत्वाकांक्षी परियोजना के बारे में बात करिए, वहां से भी जा सकता है। या वर्तमान समय में सरकार जो है वो व्यापारिक मार्गों को बहुत बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है, अभी हिस्ट्री में उसको उठा ले, प्राचीन समय के प्रमुख जो है वो व्यापारिक मार्गों पे चर्चा करिए। तो आप क्या हो सकता है, ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से शिफ्ट हो सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि अब आप नोट्स को बदलने का तरीका सीखेंगे, और सबसे बड़ी बात, नोट्स को बनाने का पर्पस जानिए कि पर्पस क्या है नोट्स बनाने का। बिल्कुल चित्र ही का मतलब होता है डायग्राम, यानी विजुअलाइजेशन। हम किसी भी चीज को चित्रों के माध्यम से ही सीखते हैं। जितना पिक्चोरियल फॉर्म में इसको रखोगे, चित्रों के माध्यम से रखोगे, चीजों को लर्न करना उतना ही आसान हो जाता है, क्योंकि हमारा जो दिमाग होता है वो पिक्चर्स और कलर इन दोनों को बहुत अच्छे तरीके से सेंस कर सकता है। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको अच्छी लगी और आप भी इसी तरह के नोट्स बनाएंगे। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।